Hmm, this law is very true. Hey, I thought it was 3 meters, not 1. Wow, there's a third law? I never knew that. Let's find out. So, the laws were true. But unfortunately, in India, laws are meant to be broken. But tell me one thing. Do you find any of these laws applicable? Certainly not. But it was a terrible day when this happened. This disaster occurred sometime in May 2005. As for the booksellers, they were evicted. And then the tragedy began, in which almost more than 200 booksellers lost their jobs. The case between BMC and booksellers has been lasting since 20 years, and yet no guidelines have been finalized. और उस केस को सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को गाइडेंस दिया था कि बॉम्बे के जो पूरे हॉकर्स हैं उनको आप हॉकिंग जोन में बैठाने का और उसको लाइसेंस देने का आप प्लानिंग तैयार करो. On the contrary, the BMC has different views. परवानगी देणं म्हणजे लायसन देणं. अजून लायसन द्यायची ऑर्डरच नाही सुप्रीम कोर्टाची. लायसन द्यायचा प्रश्नच येत नाही. समजलं? परवानगी देता म्हणजे परवानगी देऊच शकत नाही असं की एक बार इन लाखों फेरी वाले को क्यों के साथ गाइडेंस करके बैठने का मौका मिले, उनको लाइसेंस मिलेंगे, तो आज जो एक वार्ड से हर दिन बम्बई में 24-25 वार्ड है, तो उनमें से हर एक दिन के ऊपर में बात कर रहा हूँ. एक दिन 1 लाख से 1.5 लाख का हफ्ता जाता है हर दिन का. ये पुलिस को जाता है या बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी और पुलिस अधिकारी दोनों को आहे. आमच्या रिसर्च प्रमाणे आम्हाला असं माहीत पडलं की हे BMC आणि पोलीसचं नेक्सस आहे आणि ते ऑपोज करतायत त्यांना. असं रिसर्चमध्ये म्हणजे असं नेक्सस आहे की नाही? चुकीचं आहे. आम्ही आमची ॲक्शन घेत असतो. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे आमचं काम चालू आहे. इम्प्लिमेंटेशन ऑफ हॉकिंग अँड नॉन हॉकिंग झोन वर्क इज इन प्रोसेस इन द फाइनल ऑर्डर्स फ्रॉम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. करेक्ट. आपको अभी तक लाइसेंस नहीं, हम लोग को नहीं मिला. और क्यों? ये क्यों नहीं मिला तब जानवे करते हैं क्यों नहीं मिला. हम लोग पैसे नहीं दिए उन लोगों को, या जिसकी अप्रोचिंग हो. डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपने सब डॉक्यूमेंट्स उनको दिए थे? हाँ, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने जो उसने मांगा था मैंने सब कुछ दिया था. हमारे अभी भी फाइल उसके पास जो है अपने जो फॉर्म है और जो उसका जो जेरोक्स कॉपी है सब वार्ड ऑफिस में होगा, पड़ा हो उसके फाइल. और जो नए आए उन्होंने क्या किया? हाँ, उन लोगों को जैसे कि धंधे वाले फेरी वाले हैं तो बहुत आदमी सबको जानता है तुम कितने दिनों से बॉम्बे में हो, क्या बेच रहे हो.
और उसको देखा, अरे तुमको लाइसेंस मिल गया और हम लोग को अभी तक नहीं मिला, ऐसा क्या है? तो उसने साफ बतलाया कि हाँ हम लोग का जरा सोर्स पैरवी था इसलिए मिल गया। उन्होंने यूज़ की लाइफ, हाँ वो दिया नहीं, वो शो नहीं करता है, लेकिन आदमी एक अंदाज लगा लेता है ना कि कैसे मिल गया इसको। Can you guess the two individuals roaming in this picture? Well, you guessed it. They are the police, looking for their share of money. And they got it very easily. इसके ऊपर बार बार मोर्चे गए अलग अलग, लेकिन बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड पुलिस डिपार्टमेंट ये दोनों का संगम से हमेशा मामला पेंडिंग रखने का काम किया. मोर्चे वगैरह घेऊन येत असतील ना ते कशासाठी बुक सेलर्सना तिथे पुन्हा लावून द्यावं, वीर नरिमन रोडला पुन्हा लावून द्यावं, त्याच्यासाठी ते मोर्चे येत असतील असं आहे. पण त्यांना कामयाबी मिळते की नाही ते मोर्चे घेऊन येतात, मग मोठमोठे आवाज करत येतात. मग गेले तर काय, त्यांचं काम आहे ते, लोकशाहीमध्ये कोण काही करू शकत. पण सुप्रीम कोर्टाने आम्हाला जे आदेश दिले त्यांचं आम्हाला पालन करणं हे आमचं कर्तव्य आहे, त्याच्याप्रमाणे आम्ही पालन करतो. So, by approaching booksellers, we find out a different scenario. बीएमसी का जो कानून है ना उसका कोई मतलब सिस्टम नहीं है, उनको उनके तरह से अपने तरह से वो कानून बनाते हैं, वो अपने हिसाब से कानून का कोई उनका हिसाब नहीं है. Now, listen to what Mumbaikars speak. Obviously it's an asset because everyone ऐसे ही कोई नहीं आएगा, every people come here to buy the books and obviously then it's an asset. अच्छा, then there is a controversy between BMC and these payment booksellers. So whom do you support? I support this payment booksellers, and they Why? should be given. See, they are spreading knowledge, and BMC should tolerate them, and they should be provided with some alternatives. They are not doing something. They are it's like other eatables and all. They are not spreading any disease and all. They are spreading a knowledge, so they should be adjusted. I don't say that. I don't blame BMC completely, but they should be adjusted. Do you think that BMC takes bribes from these payment booksellers? This is going where? Yeah? Nothing. This is just Of course, 100% sure. Don't worry, ma'am. It's not live. This won't harm you. Do you think they are creating any problems to the city, booksellers? No, they are not creating any problems. In fact, they should be given proper. They should be given a proper place where they should be there. They should be located in a proper street or opposite. They can sell there. It's very good. If they, now today the Supreme Court had told that all children should go in the schools and everybody should be literate. That's it. In a country like ours, everybody should be literate. There should be books on the street. It's affordable to each. It's accessible to everybody. So even a poor man can buy from the street. No, he's not affording Of it. course. There is controversy between BMC and these booksellers, payment booksellers. So whom do you support? Cost booksellers. So is it true that BMC takes bribes from these? Yeah, they do. Do you think that BMC takes bribes from these people? Yes, I think so. Agree that these booksellers can have any sort of books that you want. Yes, of course. You buy your books mostly from where? Retailers or these booksellers? There is controversy going on between BMC and these people. So whom do you support? BM payment.